मैं चल नहीं सकता हूँ। तो लेकिन मुझे शौक है कि काम करने का, मेहनत करने का शौक है कि यार किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। हाथ फैलाना तो अल्लाह की जात के आगे इंसान फैलाए ना, इंसान के आगे क्या फैलाना है। 5 साल का था, मुझे ना बुखार चढ़ गया था, टाइफाइड बुखार हो गया था। तो मैं इतना ही हालत ख़राब हो गई थी, मेरी गर्दन भी पीछे गिर गई थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने काफ़ी मेहनत की है, आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अल्लाह ताला किसी का मोहताज भी ना करे, अपनी जात का मोहताज रखे ना। इससे पहले मेरे पास साइकिल थी, साइकिल पर मैं मेहनत करता था। तो फिर मुझे शौक था कि मेरे पास रिक्शा हो। काफ़ी साल मेहनत करता रहा तो फिर ये रिक्शा लिया। कोई सवारी भी बैठ जाए तो वो भी छोड़ आता हूँ, नहीं तो ये सामान टांगा है। आप कितना कमा लेते हैं रोज़ का? 500, 600, 700 इतना कमा लेता हूँ बस। शुक्र अल्लाह पाक की जात का, फिर भी निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है बस। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? नहीं मैडम, मेरी शादी नहीं है। मेरी वालदा को बड़ा शौक था कि ये किसी के हाथ की तरफ ना देखे, इसकी भी शादी होनी चाहिए, लेकिन वो फौत हो गई। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई है बस। अस्सलाम वालेकुम, नीडर टीवी के साथ मैं हूं गुल राना। आज हम ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो मोटिवेशनल है कि लोगों को इससे एक सीख मिलेगी कि आप अगर मजदूर हैं तो वो कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है कि आप घर में बैठ जाएं, बहन भाइयों पे बोझ बने या माशरे पे बोझ बने, बल्कि आप मेहनत मजदूरी करके अपना और बल्कि अपनी फैमिली का भी पेट पाल सकते हैं। मेरे साथ एक ऐसा ही शख्स मौजूद है जो अपनी मजदूरी को जो है अपनी कमज़ोरी नहीं बनाता बल्कि मेहनत मजदूरी करता है। आए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह पाक की जात का मैडम। अच्छा, मैंने आपको देखा कि आप टांगों से मजदूर हैं मगर आप रिक्शा चला रहे हैं, तो मैं आपके पास आ गई कि जानूं कि ये सब क्या है। जी मैडम, बस ये मेरा शौक है कि मैं मेहनत कर कर अपना कमा कर खाना चाहता हूँ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं चल नहीं सकता हूँ तो लेकिन मुझे शौक है कि काम करने का, मेहनत करने का शौक है कि यार किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ। हाथ फैलाना तो अल्लाह की जात के आगे इंसान फैलाए ना, इंसान के आगे क्या फैलाना है। तो आप जो हैं ये बचपन से स्पेशल है? नहीं मैडम, हाँ बचपन में मैडम मैं 5 साल का था, मुझे ना बुखार चढ़ गया था, टाइफाइड बुखार हो गया था। तो मैं इतना ही हालत ख़राब हो गई थी, मेरी गर्दन भी पीछे गिर गई थी, आंखें भी पत्थर हो गई थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने काफ़ी मेहनत की है, आज मैं इस मुकाम पर हूँ। फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं अपना काम खुद कर देता हूँ नॉर्मल जैसे भी। तो किसी का मोहताज नहीं हो, बस अल्लाह ताला किसी का मोहताज भी ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे ना। तो बस मुझे इसी शौक़ है मेहनत करने का, काम करने का। इससे पहले मेरे पास साइकिल थी, साइकिल पर मैं मेहनत करता था, इसी तरह सामान वगैरह। ये आपको किसी ने लेके दिया है या आपने अपनी मेहनत से लिया है? मैडम नहीं, मैंने अपनी मेहनत से ही बनाई है। पहले मैं साइकिल थी मेरे पास, मुझे साइकिल का शौक़ पैदा हुआ। साइकिल के ऊपर मैंने ऐसे ही छत बनाई है, इसी तरह सामान लिया बेचने के लिए बस। तो फिर मुझे शौक़ था कि मेरे पास रिक्शा हो ऐसा, तो फिर मैंने ये बनाया। काफ़ी साल मेहनत करता रहा तो फिर ये रिक्शा लिया। कोई सवारी भी बैठ जाए तो वो भी छोड़ आता हूँ, नहीं तो ये सामान टांगा है ये बेच। आप कितना कमा लेते हैं रोज़ का? मैडम आजकल काम सब नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा हो जाता है। जो 500, 600 इतना कमा लेता हूँ बस। शुक्र अल्लाह पाक की जात का, फिर भी निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है बस। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? नहीं मैडम, मेरी शादी नहीं हो सकी। मेरे माँ बाप फौत हो गए थे, तो जिसकी वजह से किसी ने कोशिश नहीं की। मेरी वालदा को बड़ा शौक था कि ये किसी के हाथ की तरफ ना देखे, इसकी भी शादी होनी चाहिए, लेकिन वो फौत हो गए। वाला साहब भी 5 साल हो गए फिर फौत हुए वो। तो बस ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है बस, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई है बस। ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। वो अगर टांगों से चल नहीं सकते, एक मुकम्मल इंसान है, वो दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं। माँ बाप नहीं रहे मगर बहन भाई तो थे जो इनको सपोर्ट करते, इनकी शादी कर देते। ये नहीं है कि मजदूर इंसान की शादी नहीं हो सकती या उससे कोई शादी नहीं करता। ये थोड़ी सी ज़्यादती कर दी आपकी फैमिली ने आपके साथ, जी मुझे ये लग रहा है। जी मैडम, वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे माँ बाप को ही शौक था, वो उन्हों को जाने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा तो यार इसकी भी शादी होनी चाहिए। बस किसी की ये सोच ही नहीं है। हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ है, बाल बच्चों में मसरूफ़ है, किसी ने। और आप अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हो और ऐसे सड़कों पे फिर रहे हैं, दिल परेशान होता है। रमज़ान है, ईद आने वाली है और ये चीज़ें जो हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छी लगती हैं जब माँ बाप ना हों। तो मेरा मतलब आपकी दिल आज़ारी नहीं है मगर ये हकीकत है। जी बिल्कुल ऐसे हैं। जीवन साथी के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है ना इंसान की। या माँ बाप या जीवन साथी ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए, उसके बगैर इंसान तन्हाई ज़िंदगी कुछ भी नहीं है बस।
बिल्कुल ऐसे ही है। और आप रहते किसके साथ हैं? अकेले रहते हैं कि मैडम मैं अपने बहन भाइयों के साथ रहता हूँ। ये जो कमाते हैं ज़ाहिर है घर में भी खर्च करते हो? नहीं मैडम मैं अपना खाता हूँ। एक ये रमज़ान का महीना मैं उन्हें पैसे दिया था, रोज़ाना अफ्तारी के, यानी कि मैं अपने पास से किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ। उन्हें कोई चीज़ खाता हूँ तो पैसे देता हूँ उन्हें, तो पैसे दे देता हूँ। तो आगे पीछे रमज़ान के बाद फिर मैं बाज़ार से खाना खाता हूँ, बाज़ार से ही अपना बस खा पी कर घर चला जाता हूँ बस। दुनिया में इतनी बेहिस्सी पाई गई है कि सगे बहन भाई भी जो हैं अगर उनको खाना देते हैं तो उसके बदले वो उनको पैसे देते हैं। रमज़ान वो कह रहे हैं तो मैं घर में अफ्तारी के पैसे दे के आता हूँ, तो फिर ऐसे घर को क्या करना है हमने? मैडम वो अच्छा नहीं लगता है वो। मतलब आपकी दिलज़ारी बिल्कुल नहीं है। आप घर वाले तो कहेंगे हमें बदनाम कर रहे हैं। ये मैं अपने शौक़ से देता हूँ, वो कभी मांगते भी नहीं है, लेकिन मैं बस किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। तो मुझे वो यही है ना कि आप में गैरत है, आप जो हैं अपनी मजबूरी नहीं बनाया हुआ, आपने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया हुआ। जी, मुझे कोई बात ना करे कि यार ये हमारे से खाता है, ये हमारे ऊपर बोझ है। मैं शुरू से मेरा यही सोच रही है। कितना अरसा हो गया आपको इसी तरह ज़िंदगी गुजारते? मैडम मैंने तकरीबन 22 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया था। ये वाला 22 साल से अंदाज़ा कर मेरी उम्र हो गई है, तकरीबन हो गई मेरी उम्र 48 साल हो गई है। तो 22 साल की उम्र में मैंने शौक़ पैदा हुआ था मुझे, तो ये काम करने का बस। तो ज़िंदगी और ये तो अच्छा शौक़ है ना कि आपने सोचा कि मैं किसी के हाथों की तरफ ना देखूं, मेहनत करूं। ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई खातून ऐसे खातून जो इनका हाथ थामना चाहे, इनसे शादी करना चाहे, तो आप ज़रूर इनकी तरफ नज़रसानी करें, क्योंकि ज़िंदगी गुजारना हर बंदे का हक़ है। इनका भी हक़ है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, उनका लाइफ पार्टनर हो, कमाते वो अच्छा हैं, वो उनके सिर्फ पाँव ही नहीं चलते ना, बाकी वो आपको गाड़ी की पिछली सीट भी है उनके पास, वो हम आपको दिखाएंगे, वहाँ बिठा सकते हैं। तो अगर कोई खातून ऐसी है तो प्लीज़ इनसे रब्ता करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।